छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का चुनाव आज चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है आईपीएस अंकिता शर्मा जो खैरागढ़ की एसपी भी है। मैम, चुनाव चल रहा है, आज मतदान भी है। चुनाव व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई थी खैरागढ़ पुलिस द्वारा? जिस प्रकार से खैरागढ़ का चुनाव प्रथम चरण में था, तो चूँकि खैरागढ़ जो है एक नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इसमें काफ़ी सारी कंपनीज़ बाहर से आई थी, जिसमें हमको पैरामिलिट्री की, सीएपीएफ की, आरपीएफ की, बीएसएफ की, आईटीबीपी की बहुत सी कंपनीज़ मिली थी। तो उसको देखते हुए हमारी कड़ी सुरक्षा लगाई गई थी और शहर में भी, क्योंकि कुछ जो सेंसिटिव बूथ है उनमें बाहर की फोर्सेस और डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस के साथ एक माहौल तैयार किया गया था सुरक्षा का। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी तक मतदान का प्रतिशत काफ़ी हाई चल रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट है और बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज भी है। मैम, वोटर्स को जागरूक करने के लिए, क्योंकि एक पुलिस की जिम्मेदारी भी बनती है कि वोट प्रतिशत साल दर साल बढ़ते चला जाए, तो उसके लिए पुलिस द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई थी? एक्चुअली इसके लिए प्रशासन के द्वारा भी स्वीप के तहत काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे और उसमें हमारे पुलिस की भी सहभागिता थी। तो हम दोनों ने मिलके ये आश्वासन दिलाया था लोगों को कि वो आगे आएँ, वोट दें और अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करें। जैसा कि हम देख पा रहे थे मैम, आप बूथ दर बूथ जाकर खुद निरीक्षण कर रही थी, खुद ले रही थी वहाँ से अपडेट कि क्या कुछ चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं या कितनी % वोटिंग हुई है, तो उसमें क्या कुछ चीज़ें आप देख पाई? हाँ, क्योंकि पुलिस का एक महत्वपूर्ण भाग होता है इलेक्शन में कि वो आपको ये देखना होता है कि इलेक्शंस आपके शांतिपूर्ण चल रहे हैं कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है कि नहीं, लोगों में ये विश्वास है कि नहीं कि वो वोट देने जा सकते हैं। तो बस वही सारी चीज़ों को हम देखते घूम रहे थे, सारे बूथ में दौरा कर रहे थे। अब इसके बाद जो मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे आगे दौरा करने के लिए जाऊँगी। जी। मैम, क्योंकि वोटिंग को लेकर, चुनाव को लेकर एक अफवाहें बोला जाए या फिर सही चीज़ बोला जाए, ये भी उड़ती है कि प्रत्याशियों द्वारा साड़ी, शराब और पैसे का वितरण किया जाता है। तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए, इस तरह की चीज़ें ना हो, उसके लिए किस तरीके से निगरानी रखी गई थी और क्या ऐसी खबर सामने आई है कि ऐसा कुछ हुआ हो या ना हो? मोस्टली ऐसा होता है कि 1 या 2 दिन पहले इस प्रकार के वितरण काफ़ी मात्रा में होते हैं और उसको हमने देखते हुए काफ़ी सारी हमारी क्यूआरटी, पेट्रोलिंग की टीम्स, नाकाबंदी, एमसीपी पॉइंट सब कुछ लगाया गया था और हमारे द्वारा कल और परसों में काफ़ी सारी साड़ियाँ, लगभग 20,000 के आसपास साड़ियाँ और बाकी सारी चीज़ें जब्त की गई थी। मैम, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, आचार संहिता लागू होने के बाद ड्यूटी शेड्यूल में चेंजिंग हो जाती है, तो क्या कुछ बदलाव आता है आचार संहिता से पहले और आचार संहिता के बाद में पुलिस ड्यूटी में? अगर आप ऐसे पूछेंगे तो आचार संहिता लगने के बाद जो आपकी प्रायोरिटी है वो इलेक्शंस हो जाता है। तो एक जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर, तो ऑब्वियसली इलेक्शंस का पार्ट है, तो जो भी आप लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें होती है या फिर प्रतिबंधक कार्रवाई जो होती है, मतलब आप लोगों पे प्रतिबंध लगाने के लिए या एक गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए जो करते हैं, वो सारी कार्रवाइयाँ बढ़ जाती हैं। लिकर वगैरह में जितनी भी चीज़ें होती हैं, लिकर, सट्टा, शराब, जो तो ऐसे भी नहीं होते हैं, बट अदरवाइज़ वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है पुलिस उसमें। और जो प्रायोरिटी होती है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की, तो वो बढ़ जाता है। गुंडा बदमाश की फाइलें बहुत ज़्यादा खोली जाती है, निगरानी बहुत रखा जाता है, तो विजिलेंस काफ़ी टाइट हो जाता है। नॉर्मल डेज़ में पुलिसिंग में एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सेकेंडली जो आपका क्राइम है उनको कंट्रोल करना, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर इलेक्शंस हैं तो आचार संहिता के बाद टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और एक साइलेंट व्यवस्था बनी रहे, वो प्रायोरिटी होता है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, इस चीज़ को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। हमारे साथ थी आईपीएस अंकिता शर्मा। क्या कुछ इस चुनाव में हो रहा है और क्या कुछ पुलिस का रोल है, इसके जानने के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।